अजमेर में बढ़ते कोरोना मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की रोकथाम और उसके इलाज के लिए चल रही तैयारियों और व्यवस्थाओं को परखने के लिए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जेएलएन अस्पताल का दौरा किया। जयपुर नगर निगम में व्यवस्थाओं में एक बार फिर बदलाव किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब गैर जरूरी कार्य के लिए आने वाले सभी लोगों के लिए प्रवेश को बंद कर दिया गया है। भरतपुर में हादसा हो गया। बाइक के सामने एक भैंस आ गई, जिसके चलते बाइक सवार बाप और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चीनी दवा कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन 2021 तक अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए वितरण के लिए तैयार हो जाएगी। भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 58,18,000 के पार पहुंच चुकी है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18,993 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 1,22,720 तक पहुंच गया है। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए नगर निगम ने भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। निगम ने भीड़ भरे बाजारों में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। दिग्गज सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार दोपहर 1:04 पर निधन हो गया। बालासुब्रमण्यम लगभग पिछले 2 महीने से अस्पताल में एडमिट थे। उनके निधन की वजह कोरोना बताई जा रही है। 5 अगस्त को सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आरक्षण की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं कुछ प्रदर्शनकारी। एक बार फिर से उग्र हो गए हैं। हाईवे पर उपद्रवियों ने लूटपाट भी अब शुरू कर दी है। कई होटलों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की, प्रदर्शन की आड़ में ये लोगों को लूट रहे हैं। होटलों में तोड़फोड़ करने के बाद इन्होंने गल्ले में हाथ डाला। जितनी नकदी, जो चीज, जो सामान इन्हें मिला, उससे अपना घर भरने की जुगत कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शनकारी जो नौकरी की मांग कर रहे थे, वो अब लुटेरे भी बन गए हैं। ये तस्वीरें सीधी कुछ देर पहले की, 2 मिनट पहले की तस्वीरें हैं। लूटपाट के बाद आगजनी भी इन्होंने की। उपद्रवियों पर पुलिस ने फायरिंग की। रबर बुलेट से इन उपद्रवियों पर फायरिंग की है, जिन्होंने आगजनी की, कई गाड़ियां फूंक दी, होटलों में तोड़फोड़ की, गले में हाथ डालकर रुपए निकाल लिए, पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की। उन पर रबर बुलेट दागी जा रही है और इसलिए प्रदर्शनकारी भी हंसी खुशी उन रबर बुलेट को झेलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। टीयर गैस से भी फायर किए गए। न्यूज 18 अब सवाल पूछ रहा है, मांग के लिए क्या हिंसा ही जरूरी थी? न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है लोगों से, इन आंदोलनकारियों से, इन प्रदर्शनकारियों से, इन उपद्रवियों से, कि आखिर हिंसा को भड़काया किसने? मांग के लिए हिंसक हंगामा क्यों? क्या पथराव करने वाले पाठ पढ़ाएंगे? ये लोग भविष्य के टीचर हैं, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। और क्यों ये हंगामा हुआ, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। 1167 पदों को लेकर यह हंगामा हुआ। पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग पर प्रदर्शन चल रहा था पिछले काफी दिनों से। 1167 पद ओपन कैटेगरी में खाली रह गए थे। जयेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दूर दूर तक उठता ये धुएं का गुबार और इसकी तस्वीरें भी जयेश आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिसकर्मी इन उपद्रवियों से कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप तक जयेश पहुंचा रहे हैं। इन उपद्रवियों ने कैसे लूटपाट की, होटलों में आगजनी की, पेट्रोल पंप पर आगजनी की कोशिश की, ये तस्वीर जयेश आप तक पहुंचा रहे हैं। जयेश आपको ये भी बता रहे हैं सुबह से कि ये उपद्रवी कितनी गाड़ियों को फूंक चुके हैं।
पुलिस कर्मियों की 12 से 15 गाड़ियों में आग लगा चुके हैं। 12 से 15 टू व्हीलर को आग के हवाले ये उपद्रवी कर चुके हैं। और जयेश हमारे साथ इस वक्त भी बने हुए हैं। जयेश, अपडेट क्या है? चलिए जयेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कोई तकनीकी खामी है। फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोई समस्या आ रही हो तो आप उसे दुरुस्त करवाइए, हम फिर से जुड़ते हैं आपसे। लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए आप। उससे पहले दूर दूर तक उठता है धुएं का गुबार। अमूमन ये तस्वीरें हम आपको जब दिखाते हैं जब किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण, किसी गाड़ी में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण, कोई हादसा हो जाता है। लेकिन आज ये तस्वीरें, आज ये धुएं का गुबार कुछ लोगों के उत्पात का नतीजा है, कुछ लोगों की गुंडागर्दी का नतीजा है। जयेश फिर से जुड़ गए हमारे साथ। जयेश, अपडेट क्या है अब आपके पास? फिर से जुड़ेंगे। आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, समस्या वहां पर आ रही है, समस्याएं ही है उस इलाके में। और तमाम समस्याओं के बीच एक समस्या ये भी हो रही है कि जयेश से संपर्क नहीं बन पा रहा है। जुड़ने की कोशिश करूंगा मैं फिर से जयेश के साथ, लेकिन ये समस्या का समाधान आखिर होगा कब? इंटरनेट सेवा बंद करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? लचर व्यवस्था और शिथिलता प्रशासन की तरफ से भी जब ये आंदोलनकारी इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे तो क्यों नहीं इनकी सुध ली गई? जयेश जुड़ गए हमारे साथ फिर से। जयेश, कहीं ना कहीं शिथिलता, कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी, अब अपडेट क्या है आपके पास? सुमित, मैं बताना चाहूंगा, अभी फिर एक बार जो आंदोलनकारी है, प्रदर्शनकारी है, वो उग्र हुए हैं। उन्होंने हाईवे पे जो हाईवे है उसके अंदर 3 वस्तुओं में तोड़फोड़ लूटपाट की है। इसके साथ ही एक गाड़ी आग लगा दी है। पुलिस ने फिर रबर बुलेट और टीयर गैस फायर किए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग को बुझा रही है। पुलिस का खड़ी पर है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। और उधर से जो प्रदर्शनकारी जो है बड़ी संख्या में है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो उस साइड से जो है चिल्लाने की काफी आवाजें आ रही है। और एक तरफ से हालात पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस के पास रबर बुलेट के अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। या तो ऊपर से किसी आदेश की कमी है या समझ नहीं आ रहा है। पुलिस और प्रशासन जो है वो इतना बैकफुट पर क्यों है। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार नुकसान किए जा रहे हैं, लगातार पुलिस को खदेड़ते हैं, पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती है। तो इस प्रकार का माहौल डूंगरपुर में 20-22 घंटों से चल रहा है। इसे देखकर लगता है कि डूंगरपुर में कानून का राज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और हुड़दंगी और जो प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था का पूरा जो है माहौल बना कर रखा हुआ है। सुमित, और ये वही लोग हैं जयेश जो आने वाले भविष्य निर्माता हैं, जो भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। क्या सिखाएंगे उन्हें, अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि कैसे होटल से लूटा जाए किसी होटल को, कैसे गले में हाथ डाल के अपनी जेब भरी जाए, कैसे गाड़ियों में आग लगाई जाए, ये सिखाएंगे लोग। जिस के प्रदर्शन यहाँ पे लोग कर रहे हैं या इन्होंने जो तांडव मचाया उस प्रकार से वो जो शिक्षक जिसको देश का कहा जाता है, जो भविष्य का निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों को कतई अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से जो देश का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करें। और जो अभी जो माहौल की स्थिति है, मौके पर पुलिस ने जो एम्बुलेंस भी बुलवाई है। हालांकि आज सुबह से लेकर के अब तक जो है वो किसी की कैजुअलिटी की कोई घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस बुलाई गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अतिरिक्त बुलवाई गई है। जाब्ते की जहां तक बात करें, पुलिस जाब्ता सुबह से लेकर अब तक कोई एक्स्ट्रा जाब्ता नहीं आया है। जो रात भर से जो चला आ रहा है वही है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि जो हाईवे पे दूर दूर तक पुलिस की गाड़ियों के और एम्बुलेंस के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले काफी भारी मात्रा में जो तांडव हुआ था, जिसके विजुअल हमने अभी हमारे दर्शकों को दिखाए थे थोड़ी देर पहले, अभी वापस माहौल शांत हुआ है। उपद्रवी वापस पहाड़ियों की और खेतों की ओर भाग गए हैं। पुलिस जो है वो हाईवे नहीं छोड़ पा रही है, क्योंकि हाईवे छोड़ते ही अगर वो खेत या पहाड़ी की ओर जाते हैं तो उनके घायल होने का या दूसरा कोई और नुकसान होने का खतरा हो सकता है। इसलिए पुलिस भी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रही है। लेकिन पुलिस की खामी जो है वो हाईवे भी क्लियर नहीं करा पा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जयेश, एक चीज जरा बताइए, क्या ये लोग वही हैं? कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, शायद 2-3-4 दिन पुरानी बात है, हमने तस्वीरें देखी थी, काफी तस्वीरें वायरल हुई थी।
एक पहाड़ी पर 10-15 लोग सांकेतिक फांसी लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या ये लोग वही हैं? सुमित, मैं बताना चाहूंगा, जो अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी चाहिए या जो नौकरी की मांग कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और उनकी संख्या जो आज से 2 दिन पहले तक थी वो ज्यादा थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, और उनके समर्थक जो है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो किसी पार्टी विशेष से है, तो वो लोग ज्यादा हैं, बल्कि जो अभ्यर्थी हैं उनको साइड कर दिया गया है। कुछ ही लोग अभ्यर्थियों में यहाँ पे बचे, और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर ये तांडव मचा रहे हैं, और इस पूरे जो सरकार को और इन सबको जो आईना दिखा दिया है कि ये अपनी मांग के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि इनकी मांग जो है वो वाजिब फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को इस पर शीघ्र ही कोई कठोर निर्णय लेकर के और इस आंदोलन को या इस उग्र प्रदर्शन को बंद करना जरूरी है। आप बता रहे हैं कि अब यहाँ पर अभ्यर्थी नहीं है और ये लोग किसी पार्टी विशेष के समर्थक हैं ये लोग, और उपद्रव कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर बीटीपी के विधायक भी आए थे ना जयेश? गलत नहीं हूँ तो मैं? जी बिल्कुल। क्या बातचीत हुई विधायक लगातार, बीटीपी के विधायक जो है उनका मूवमेंट लगातार काकरी डोंगरी पर रहा है, और वो लगातार आकर के अभ्यर्थियों से संपर्क कर रहे हैं। वहां पर घंटों बैठकर गए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में स्टेटमेंट भी जारी किए थे पिछले दिनों। इसके बाद में मुख्यमंत्री या सरकार तक भी उनकी बात पहुंचाने के उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन ये इस पूरे प्रकरण में माना जा रहा है कि ये जो कार्यकर्ता है वो बीटीपी के हो सकते हैं। हालांकि हमने किसी के चेहरे नहीं देखे इसलिए कह नहीं सकते, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है वो यही है कि ये अभ्यर्थियों के अलावा यहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बीटीपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, जिन्होंने डूंगरपुर में कानून व्यवस्था का मजाक बना के रखा हुआ है। मतलब ठीक है जयेश, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ताराचंद भगोरा जी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताराचंद जी, क्या कर रही है सरकार? 5 बजे का वक्त, लेकिन उससे पहले सर ये तस्वीरें देखिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो न्यूज 18 राजस्थान चालू करिए घर पर और देखिए। 5 बजे तक तो सर ये ऐसा लग रहा है कि पूरे इलाके को शमशान में तब्दील कर देंगे लोग। नहीं, सारे लोगों से अपील की है, और जो शांति कमेटी गई है उनसे वार्ता कर रहे हैं, और ये वार्ता करके अभी वापस आके अभी माननीय कलेक्टर साहब वगैरह से बैठ के चर्चा करेंगे, और उनके आपस में जो छोटे मोटे जो कल विवाद हुए थे उनको लेकर के चर्चा करने के बाद ये सब मान रहे हैं कि हम शांति स्थापित करने के लिए तैयार है, पर हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेके अभी कलेक्टर महोदय को मिलने मोटली चौराहे पहुंच रहे हैं। ताराचंद जी, आपको ये नहीं लगता? मैंने तो बराबर सबसे अपील की है। राज्य सरकार वार्ता करने के लिए तत्पर है, कल भी करी, आज भी करेंगे, और लगातार ये लगे हुए हैं। इसलिए सबसे अपील है मेरी कि शांति बनाए रखें और इंतजार करें। कानूनी प्रक्रिया में वो चल रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पॉजिटिव इस मामलों को लेके और लगे हुए हमारे जनप्रतिनिधि। सर, अगर आप लगे हुए होते तो शायद ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती ना सर। ये पिछले 18-20 दिनों से 15-20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर लगे हुए होते तो कल शाम से ये हालात नहीं होते सर। अपील तो मुख्यमंत्री ने कर दिया, लेकिन आपको तस्वीरें देखकर लग रहा है कि अपील का कोई असर होगा इन पर? होगा, सब मानेंगे। कब होगा सर? कह रहे हैं, और सारे लोग हमारे नेता लगे हुए हैं। जयपुर में अर्जुन जी बावनिया मंत्री हैं, राजकुमार जी हैं, लेंडोर जी हैं, गणेश जी। सर, अब तक आप पुलिस जाब्ता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। 2 से 2.5 हजार लोग वहां पर हैं, और पुलिस कर्मियों की संख्या वहां पर 500 के करीब है। आप लोग क्या लगे हुए हैं सर? 500 पुलिसकर्मी कैसे सामना करेंगे इन लोगों का? रबर बुलेट से? व्यवस्था वगैरह सब अपना आप हो रही है, सब सही है, और लोग बात मान रहे हैं और इस काम को अंजाम देने के पूरे प्रयास है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि शांति बनाए कर रहे हैं। सर, आप अपील कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बता पा रहे हैं आप इंटेलिजेंस का फेलियर मानते हैं या नहीं? आप ये लोग इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं पूरी तैयारी के साथ। ठीक है, ताराचंद जी चले गए हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे ताराचंद जी। जयेश, अपील की जा रही है। ताराचंद भगोरा जी कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं और अपील हम करते रहेंगे। ये चाहे पूरे उस इलाके को शमशान क्यों न बना दे, लेकिन हम अपील करते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे। जयेश जी बिल्कुल, पिछले 18 दिनों से चाहे बीजेपी जी
वो चाहे कांग्रेस के नेता हो, इनसे संपर्क किए हुए हैं और लगातार उनसे अपील किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी अपीलों का जो परिणाम है वो 18 दिन से हम देख रहे हैं और आज भी उसका परिणाम जो है वो निकल के आया है। और हम आपको बता दें कि जो बीजेपी कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पर न